हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है, x इंटू साइन एक्स। ये क्वेश्चन हमने आगे के वीडियो में डिस्कस कर लिया है, राइट। तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है x इंटू साइन 3x, वेरी सिमिलर टू फर्स्ट वन। ये पहला जो क्वेश्चन है उससे बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट फिर भी एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड यूज़ करेंगे बिकॉज दो फंक्शन का हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सबसे ज़रूरी बात यह है कि दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, दूसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपको ध्यान रखना है कि किसको u लिया जाए और किसको v लिया जाए, समझो। तो अगर मैं इसको लिखूं कि x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आपको पहले सिलेक्शन करना है कि किसको u लेना है किसको v। मैंने आगे के वीडियो में बताया था कि ये सिलेक्शन के लिए क्या हिंट आपको ध्यान में रखनी है। अगर पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में है तो पॉलिनोमियल जो है उसको u ले लो और इसको क्या लेना है, v, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, u इंटू वी इंटू डी एक्स अगर है मेरे पास तो u इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में पहले डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन में v इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स, राइट। इस तरह का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टेक x इज इक्वल टू, या तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, साइन 3x। ओके, तो फॉर्मूला यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा, x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u है तो उसकी जगह पे x लिख दो, v है तो साइन 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में डी यू बाई डी एक्स तो d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन में साइन 3x इंटू डी एक्स एंड होल इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आप सबको पता है कि ये x हो जाएगा और साइन का जो इंटीग्रेशन है वो cos 3x तो होगा ही माइनस में, और ऊपर से ये जो 3x है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो नीचे आता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा और टर्निंग पॉइंट है। आपको यहाँ पे गलती आप कर सकते हो, ये साइन 3x वाला आपको नहीं पता चलेगा। माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया और साइन 3x का माइनस cos x हुआ तो ये प्लस cos 3x अपॉन 3 इंटू डी एक्स। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो 1/3 बाहर निकाल दो और cos 3x का वापस से कर दो जो होता है वो। तो मतलब कि ये तो माइनस 1/3 या तो x/3 लिख दो इंटू cos 3x प्लस ये 1/3 बाहर इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स माइनस x इंटू cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 cos 3x का क्या करेंगे हम, साइन 3x और ऊपर से उसका वापस से 3 नीचे प्लस में ये c। तो मतलब कि कुल मिलाकर के आंसर कुछ ऐसा आया, साइन 3x अपॉन 9 माइनस x इंटू कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस में ये c। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। सिंपल है, वैसे फॉर्मूला के बेस पे है पूरा, कोई कहीं पे परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कैसा है कि x² इंटू ई रेज टू एक्स। अब मुझे पता है कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है और पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो यहाँ पे थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको u ले और किसको v ले, बिकॉज इसके लिए कोई हिंट नहीं दी है मैंने। तो एक चीज़ आपको याद ये रखनी है कि अगर समझ लेना, u वाला जो पोर्शन होता है, u वाला पोर्शन, उसका हम करते हैं डेरिवेशन। उसका फॉर्मूला के हिसाब से उसका क्या होता है, डेरिवेशन, राइट। और v वाला जो पोर्शन होता है उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन मोस्टली, राइट। ओके, तो अगर मान लो कि मैंने x² को v ले लिया, x² को क्या ले लिया, v, तो x² का v लिया तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है x³, राइट। मतलब हमें करना क्या है कि x की जो पावर होती है वो हमें डिक्रीज़ करनी होती है, जबकि इंटीग्रेशन करने से उसकी तो x³ बन जाएगी, 3 बन जाएगी, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हिंट यहाँ से मिलती है कि x की पावर जो है वो हमें बढ़ानी नहीं है,
कम करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको u और v से हिंट मिल जाएगी, और ये जो मैंने यहाँ पे नॉट लिखे वो आप याद रख लेना। देखो, तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला मैं वापस से हर बार लिख रहा हूँ बिकॉज आपको तभी उसकी पे ग्रिप आएगी। इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू, यहाँ पर क्या करूँ मैं, इंटीग्रेशन में वी डी एक्स और ये होल इंटू डी एक्स। यहाँ पर मैं जैसे बोला वैसे कि टेक, क्या करना है, u इज इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर लेना है, क्योंकि u का डेरिवेशन होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होते ही उसका पावर जो है वो कम होता जाएगा, राइट। ओके, तो v इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, वो कुछ ऐसा बना, एक्स u में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन में ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास ये क्या हो गया वो समझो, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, बिकॉज ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही होता है, माइनस में ये एक्स हो गया यहाँ पे, इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे वापस से प्रॉब्लम आ गई, दो फंक्शन वापस से मल्टीप्लिकेशन में आए। ओके, यहाँ पे टू डी एक्स, टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स आएगा, बराबर। तो ये वापस से क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन जो था टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, मतलब वापस से मल्टीप्लिकेशन आया। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका वापस से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। तो ये ई रेज टू एक्स माइनस ये टू कॉमन निकाल दो, ये ब्रैकेट कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन में एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। वापस से आपको समझना है कि यहाँ पे x को मैं क्या लूँगा, u, और v, ई रेज टू एक्स को v, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस टू। फॉर्मूला से डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, x को u लेना है, इसको u समझना है, इसको v समझना है। तो u v dx होता है, तो u मतलब x इंटीग्रेशन में ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स होता है, x आ जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो आगे, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स एज इट इज़ माइनस टू, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स वन, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। माइनस का टू जो है वो अभी भी बाहर है, तो आपको यहाँ पे और एक बार करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स माइनस टू ब्रैकेट में एक्स, ओके ये टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टू इंटू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस यहाँ पे टू माइनस माइनस प्लस टू ई रेज टू एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, तो वो चीज़ एक थोड़ी आपको समझनी है, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों बहुत ही सिमिलर है, तो मैं आपको पहले तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ एक साथ। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, बट आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट। देखो, एक है x इंटू लॉग एक्स, दूसरा है x इंटू लॉग टू एक्स एंड तीसरा है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। फोर्थ एंड फिफ्थ तो वेरी सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर, उसमें x की पावर की भी कोई दिक्कत नहीं है, और लॉग के साथ पॉलिनोमियल होता है तो हमें लॉग को ही क्या समझना है, u, राइट। उसमें कोई मतलब कहीं पे प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं आपको 4 और 5 में से 5th नंबर का करवाता हूँ, आपको सेम तरह से 4th वाला करना है, ठीक है। तो चलो 5th नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन में x इंटू लॉग 2x इंटू डी एक्स। अब समझना, यहाँ पे मैं u इंटू वी वाली फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स। समझो, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि x इंटू लॉग एक्स है ना, तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास लॉगरिदम एंड पॉलिनोमियल आता है तो हमें u इज इक्वल टू लॉग 2x लेना ही लेना है,
एंड v इज़ इक्वल टू x लेना है। तो अब इसके ही हिसाब से x इंटू लॉग 2x इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पहले बाहर क्या आएगा, u मतलब कि log 2x बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन log 2x का डिफ्रेंशिएशन log 2x इंटू डी बाई डी एक्स, राइट, इंटू इंटीग्रेशन में x इंटू डी एक्स। चलो, और होल इंटू डी एक्स भी आएगा इधर। तो ये मेरा हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग 2x माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन में log 2x का पहले तो 1/2x, फिर 2x का 2 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन में जो x है उसका क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ये x कटा और यहाँ से एक पावर कटी, ये 2 कैंसिल, इंटू डी एक्स तो है ही, मतलब कि फाइनल आंसर आपका क्या आया वो हम देखते हैं, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2x अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे समझना ये 1/2 एंड x/2 पूरा बचा है, तो 1/2 बाहर निकाला मैंने, x इंटू डी एक्स कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग 2x माइनस 1/2 टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का ये 4 हो जाएगा, प्लस में ये c। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसमें से एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल करके भी लिख सकते हो कि शायद पीछे आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल के आंसर दिया हो, तो यहाँ पे बचेगा log x नहीं है, log 2x है, log 2x माइनस 1/2 प्लस c, राइट। ओके, ये ऐसा भी आंसर दिया होगा शायद, और अगर 2 मल्टीप्लाई करके बाहर 4 लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1, ओके, यहाँ पे 4 प्लस c, ऐसे भी होगा, राइट। तो ये 5th नंबर का जैसे किया वैसे ही आपको सिमिलर 4th करना है। 6th नंबर जो है उसमें भी आपको मैं हिंट दे देता हूँ, देख लेते हैं, शायद हो सके तो सॉल्व भी कर लेंगे हम। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स या log 2x, ऐसा है कुछ, देख लेते हैं, हाँ log x है। चलो, इसको लिखने से पहले इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू यू वी डी एक्स, मैं हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको तभी इसकी ग्रिप आएगी, डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स। चलिए, टेक क्या करना है, log साथ में है तो u इज़ इक्वल टू लॉग एक्स एंड v इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखूँगा बिकॉज आपको पता है कि ये क्या करना है, इसमें log x एज इट इज़ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन में ये 1/x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स, ये x कटा यहाँ से स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस ये 1/3 बाहर निकाल करके ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो और आगे बढ़ने से ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया कि भाई एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स क्यूब बाई 3 लिखूँगा तो ये एक्स क्यूब बाई 9 हो जाएगा, प्लस में c, राइट, इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, हम 7th नंबर का क्वेश्चन देखते। देखो, सेम अगर मैं बताऊँ आपको तो 7th 8th एंड 9th तीनों वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। 7th हो गया, ये 8th एंड ये 9th। आपको मैं 7th और 9th में से दोनों में से एक कराऊंगा और एक 8th कराऊंगा, बिकॉज 7th और 9th का तो आप देख लो, सिर्फ साइन इनवर्स की जगह पे कॉस इनवर्स लगा है और कुछ है नहीं। टेन इनवर्स वाला हम मान लेते हैं कि शायद आपके लिए नया है, तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स एंड x इंटू कॉस इनवर्स एक्स है, दोनों में से एक 7th और 9th में से एक कराऊंगा, एक 8th कराऊंगा, बाकी का जो छोड़ूंगा वो आपको खुद से करना है।
तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 7th नंबर, x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। देखो इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको पता है कि इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने बोला था कि सेम जैसे आगे बोला था वैसे कहाँ कैसे कुछ अज्यूम करना है वो, बट इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि आप सीधा भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा और अगर अज्यूम करके करना है तो भी कर सकते हो। चलो तो इसमें हम इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, टेक क्या करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है आपके पास तो टेक u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू x, ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको इससे एक अच्छा तरीका समझाता हूँ जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप अज्यूम करके जाओगे, राइट। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले हम थोड़ा बहुत अज्यूम कर लेते। देखो ये तरीके से हो सकता है, आप बिल्कुल इस तरीके से खुद से ट्राई कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो समझना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का थोड़ा हिस्सा यूज़ करेंगे, मतलब कि पुट, अब क्या करना है आपको कि साइन इनवर्स x जो है आपके पास उसकी जगह पे आप t लगा दो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर हम dx फाइंड करें, समझना ये x इंटू साइन टी तो हो गया ना, अब यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई मतलब डिफ्रेंशिएशन करो तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस टी इंटू डी टी हो गया। अब यही वैल्यू हम फंक्शन में यूज़ करते हैं। देखो x की जगह पे हमें लिखना है साइन टी, ये वैल्यू, तो ये रहा मेरा साइन टी। साइन इनवर्स x की जगह पे t लिखना है तो इंटू में ये t रहा, dx की जगह पे cos x इंटू डी टी, सॉरी cos t इंटू डी टी लिखना है तो इंटू cos t इंटू डी टी। समझना अब अच्छे से, ये इंटीग्रेशन, ये t इंटू यहाँ पे मेरे पास है साइन t इंटू कॉस टी इंटू डी टी, राइट। अब 3 फंक्शन हो गए, बट क्योंकि यहाँ पे जो 2 फंक्शन है साइन एंड कॉस, ये इसमें से अगर साइन को मैं के समझूँ या कुछ भी समझूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे बाजू में दिया है, तो इन दोनों को पैर में अज्यूम करना है, राइट। अब यहाँ पे आपको लेना है, देखो अब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है आपके पास, अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, मतलब ये पॉलिनोमियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि टेक u इज इक्वल टू टी एंड साइन टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू, साइन टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू क्या लेना है, v। ओके चलो, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम एक्सपांशन कर लेते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में ये पूरा जो भी है इंटू साइन x इंटू साइन इनवर्स x के हिसाब से इसके इक्वल ही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहले u बाहर, मतलब कि t इंटीग्रेशन में साइन t इंटू कॉस टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी, याद रखना इस बार d बाई डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि t के फॉर्म में है, इंटू इंटीग्रेशन में साइन t इंटू कॉस टी इंटू डी टी। ठीक है, और होल इंटू डी टी भी आएगा। समझना ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से, ये t यहाँ पे समझो कि साइन टी है और उसका डिफरेंशिएशन बाजू में है। इसको मैं यहाँ पे साइड में एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ ही जाना है कि कैसा होगा। जब भी आपके पास कोई फंक्शन ऐसे फॉर्म में है कि एफ ऑफ एक्स दिया है इंटू एफ डैश एक्स दिया है इंटू डी एक्स दिया है, तो जो भी जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके बाजू में हो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसा आएगा एफ ऑफ एक्स बाई टू, मतलब इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कैसे आएगा देखो, अब इस केस के लिए हम समझ लेते हैं कि साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी, तो अज्यूम कर लो कि साइन टी इज इक्वल टू के, तो साइन टी को क्या मतलब इस इधर क्या लिख सकते हैं, कॉस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी के लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, साइन टी इंटू कॉस टी है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन टी की जगह पे के इंटू डी के, बिकॉज ये कॉस टी इंटू डी टी तो डी के हो गया। अब के इंटू डी के है तो उसका तो क्या हो जाएगा डी के स्क्वायर बाई 2, के क्या था साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी बाई 2।
आया समझ में? तो हर बार ये फॉर्म समझना है कि एफ ऑफ एक्स है, उसके साइड में उसका डिफरेंशिएशन है, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा तो वो एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी आएगा। ठीक है, तो ये हिंट है, आईएमपी है, नॉट है, आप जो समझो वो है। अब हर बार मैं ऐसा लिख दूंगा, आपको समझना होगा कि ये कहाँ से और कैसे आया। तो आराम से इस वीडियो को देखना रिवाइंड करके, नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे इन टू में, इसको मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर टी अपॉन में 2। बस मुझे वो दिखना चाहिए कि हाँ ये एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा एफ डैश एक्स है, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे बाजू में है, तो वो फंक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। माइनस में डी टी बाई डी टी तो 1 हो जाएगा, इसका अकेले का क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी अगेन। अब समझना है टी बाई 2, ओके, ये तो यहाँ पे यही हो गया ना, साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी बाई 2 है ना, उसका मैंने ये 1/2 बाहर निकाल दिया। अब समझ लेना कि साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकता हूँ मैं। साइन स्क्वायर टी के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर टी के लिए कि 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। ठीक है, समझना अब इसको। हो सकता है थोड़ा हैक्टिक और थोड़ा लेंथी हो जाए, बट आपको यही मेथड एक करनी है। t इंटू साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस ये 1/4 हो गया, अगर आप समझो तो ये बाहर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर 1 इंटू डी टी पहले तो इसका, और माइनस इंटीग्रेशन में कॉस 2t इंटू डी टी। तो ये t इंटू साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस ये 1/4, इसका आंसर t आया, माइनस इसका आंसर आएगा साइन 2t, और नीचे उसका वो 2 भी आएगा, प्लस में c। आराम से उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ये t साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस 1 मतलब ये t/4 माइनस माइनस प्लस साइन 2t डिवाइड बाई 8 प्लस सी। राइट, अब समझना यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ, आपको हर एक जगह पे वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू कैसे मिलेगी वो समझो। क्या अज्यूम किया था हमने वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सपोज़ इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ या इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। जो अज्यूम किया था ना वो ऐसा था, आपको फ्रॉम अज्यूम किया था ना उसको इक्वेशन 1 बोल दो। तो अज्यूम ऐसा किया था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी अज्यूम किया था। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू साइन टी। तो ये रहा मेरा पाइथागोरस मतलब ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल टी है, ये एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो देन दिस मस्ट बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या यहाँ से ये पता चल सकता है कि कॉस टी इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस के हिसाब से। राइट, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर टी चाहिए तो वो मिल गया, साइन 2t चाहिए। साइन 2t का फॉर्मूला ये है, साइन 2t इज इक्वल टू नथिंग बट 2 साइन टी कॉस टी। दोनों की वैल्यू लगा दो। 2 साइन टी क्या है, x है, कॉस टी क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये तीनों वैल्यू 1 2 एंड ये तीनों वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, वैल्यू इन इक्वेशन 2। पहले t था तो t की जगह पे हमने लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स x इंटू साइन स्क्वायर टी था। साइन स्क्वायर टी मतलब साइन टी x है, तो साइन स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 माइनस t/2, t माने साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा उसके बाद, प्लस में देखो साइन 2t डिवाइड बाई 8 है, सॉरी यहाँ पे 4 है, वो कर देता हूँ मैं। साइन 2t डिवाइड बाई 8 है ना, तो साइन 2t की वैल्यू है 2x अंडर रूट वो जो भी है, मतलब कि 2x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से ये कट करके 4, यहाँ पे भी ये 4 हो जाएगा, ये रहा 4। ठीक है, प्लस में c। तो ये हमारा टोटल आंसर है जो हमें फाइनलाइज करना था, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x बाई 4। हाँ, यहाँ पे आपको और सिंप्लीफाई करना होगा इसको, x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c।
आपको पीछे आंसर इसमें से क्या दिया होगा वो समझ लो। यहाँ से इन दोनों में से एलसीएम अगर 4 ले लो तो बाहर आएगा, देखो साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 4, क्या बचेगा 2 यहाँ पे, तो 2x² - 1 ऐसा बचेगा। तो आपको पीछे आंसर कुछ इस तरह से दिया हो सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, राइट। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये x इंटू साइन इनवर्स x का था। सेम ऐसा आपको x इंटू कॉस इनवर्स x का करना है। मैं आपको x इंटू टेन इनवर्स x का समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा है, x इंटू टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो जैसे बोला था वैसे कि टेक नहीं, पहले पुट कर लो वैल्यू, पुट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन टी। इसको इक्वेशन 1 दे दो क्योंकि इसकी हो सकती है कि आगे ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, फिर वो फार्मूला u इंटू वी इंटू डी एक्स वाली पूरी फार्मूला मैं अब नहीं लिखूँगा, आप समझ लेना। तो वो फार्मूला के हिसाब से पहले तो ये वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, देखो इसका पहले तो वो समझ लो, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी है ना, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। यहाँ पर वैल्यू रखो, x की जगह पे रखना है टेन टी, टेन इनवर्स x की जगह पे रखना है t, डी एक्स की जगह पे रखना है सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखे तो ये t आगे टेन टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। इसमें से किसको u लेना है किसको v लेना है, आपको पता है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देते हैं तब आपको इसको u लेना है और ये पूरा जो है वो आपका v हो जाएगा। आगे देखें तो आगे का काम जो एक्सपांशन का है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब जो हम अभी तक लिख रहे थे, इसको मैं v ले लेता हूँ, इसको u ले लेता हूँ। अभी तक जो हम लिख रहे थे वो इसको इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स, ये इसके इक्वल लिखना है हमें। सबसे पहले u में t है तो t बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन टेन टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अरे नहीं, टेन टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी होगा। ठीक है, ओके, और होल इंटू डी टी भी लिखना है आपको। अब समझना, टी तो एज इट इज़ है, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था वैसे कि ये एफ ऑफ एक्स है। देखो टेन जो है ना, टेन टी वो एफ ऑफ एक्स है, सेक स्क्वायर टी जो है वो एफ डैश एक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा ना। तो एफ स्क्वायर मतलब कि समझना यहाँ पे टेन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2। आपको अब समझ जाना है कि ये मैंने कैसे लिखा है, राइट, बिकॉज आगे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये एमसीक्यू के लिए भी काम की चीज़ है। इंटीग्रेशन में डी टी बाई डी टी 1 और अगेन ये हो जाएगा टेन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। तो ये मैं t इंटू टेन स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। आगे क्या हो जाएगा, आगे समझो। तो यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ पहला, माइनस ये 1/2। अंदर जो मुझे टेन स्क्वायर टी मिलता है ना, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि सेक स्क्वायर टी -1 इंटू डी टी। ठीक है, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऐसे मिलेगा टेन स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ -1/2 एज इट इज़। अंदर सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा टेन टी -1 इंटू डी टी का हो जाएगा टी प्लस में सी, टी इंटू टेन स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2 माइनस। ये वैसे ऊपर वाला जो था उससे थोड़ा इजी हो गया क्योंकि इसमें वैल्यू आपको सारी जो भी पुट करनी ना वो 10 के फॉर्म में ही है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन व्हेन मैं आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि हमने अज्यूम किया था टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू टेन टी, बस दैट्स इट। यही वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। देखो टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, देख लो, टेन इनवर्स एक्स,
टेन स्क्वायर टी है, टेन टी अगर एक्स है तो टेन स्क्वायर टी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई टू, माइनस टेन टी की जगह पे एक्स बाई टू माइनस टी की जगह पे टेन इनवर्स एक्स प्लस में ये सी। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये वैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स से थोड़ा इजी हो जाएगा, बट तीनों सेम पैटर्न के हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने 9th तक कंप्लीट किया है, अब 10th जो है वो हम ट्राई करते हैं कि इसमें क्या होता है। मैं इसको हिंट दे करके छोड़ दूंगा बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन है इसीलिए। देखो इंटीग्रेशन में ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं, पहले तो सबसे पहली चीज़ हमें इन्वर्स जब भी दिखे तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी ले लो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। दैट मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का आपको पता चल गया। तो ये मेरा फंक्शन है जिसमें अच्छा यहाँ पे डी एक्स भी है, डी एक्स डी टी नहीं, ओके। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है तो मतलब मैं साइन इनवर्स एक्स का जो स्क्वायर है उसको मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस टी इंटू डी टी। यहाँ से आगे का काम बहुत सिंपल हो गया, ये पॉलिनोमियल ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको ले लो u, इसको ले लो v, सॉल्व इट, राइट। जहाँ पे जो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से आपको डालनी पड़ेगी कि x इज इक्वल टू साइन टी है तो ये बना दो यहाँ से ट्राइंगल, ये t हो जाएगा और आपका साइन टी के हिसाब से ये x, ये 1, ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी जो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी वो आप यहाँ से लेकर के पुट कर देना, आगे मैंने एक क्वेश्चन में समझाया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप में से किसी ने अच्छे से वीडियो देखे हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम क्वेश्चन हो जाता है जब कल हमने वीडियो में देखा था। इसमें सिर्फ साइन इनवर्स की जगह पे कॉस इनवर्स वाला वीडियो मतलब पूरा एग्जांपल दिया है, मैंने सॉल्व करवाया है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है। इसको लिख दो x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर काम की चीज़ क्या हो रही है वो देखो। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे कि पुट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू टी, यहाँ से डिफरेंशिएशन करने पर आपको -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाता है। तो आपके लिए काम की चीज़ हो जाती है डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर हो जाता है माइनस डी टी, ये आपका काम का हो जाता है। बाद में ये वैल्यू भी काम की हो जाती है आपके, एंड देन आफ्टर इसके इक्वल टू मैं इससे एक्स इज इक्वल टू कॉस टी भी लगा सकता हूँ। जनरली बच्चे से गलती ये होती है इस बार कि यहाँ से ये लिख देता है और यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देता है वो माइनस साइन टी इंटू डी टी, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन जो है नीचे वो यहाँ पे हमें गिवन है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही सॉल्व करो उनको, ठीक है। मतलब कि अगर मैं अलग पेन से दिखाऊं तो एक तो ये वैल्यू आप यूज़ करोगे, दूसरी ये वैल्यू यूज़ करोगे एंड तीसरी ये वैल्यू यूज़ करोगे आप, ठीक है। तीनों वैल्यू इसमें यूज़ करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखना x की जगह पे मैं क्या लिखूँ, x की जगह पे cos t, और cos इनवर्स t की जगह पे क्या लिखूँ, cos इनवर्स x की जगह पे t अपॉन में मतलब वो जो dx अपॉन ये पूरा है दिस पूरा फंडा, तो उसका माइनस डी टी हो जाता है। तो माइनस डी टी को हम लिखते हैं जनरली ये t ही रखेंगे, सिर्फ डी टी लिख दो यहाँ पे और ये माइनस बाहर निकाल दो। अगर कोई बहुत ही ब्रिलियंट बंदा है, अच्छे से सॉल्व कर रहा है सब, तो उसको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर मतलब आया था वही चीज़ यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन बाहर है, टी इंटू कॉस टी टू डी टी, टी स्क्वायर था उसमें शायद और यहाँ पे टी है, इसको यू ले लो उसको वी ले लो, ठीक है। बाकी काम हो गया हमारा ख़त्म। बाहर माइनस साइन है उसका एक थोड़ा टेक केयर कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स दिया है, तो वैसे जनरली कुछ इसमें नया नहीं करेंगे, हमें पता ही है
किसको क्या अज्यूम करना है, x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। आपको पता है पॉलिनोमियल है तो इसको u लेके जाएंगे, इसको v लेके जाएंगे। पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको u और इसको v लेके जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। मैं अगर सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आपको समझा दूँ तो ये x यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स होगा इंटू इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगी, आपको पूरा सॉल्व करना है ना। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का तो आपको पता है कि tan x हो जाता है, माइनस ये इंटीग्रेशन हट करके यहाँ पे tan x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। आप सब लोगों को पता होना चाहिए tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है। अगर सेक में चाहिए तो माइनस एज इट इज़ लॉग मोड सेक x हो जाएगी प्लस सी। अगर कॉस में चाहिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस में चाहिए तो देखो x इंटू टेन एक्स, फिर टेन का कॉस में होता है माइनस लॉग कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस लॉग मोड कॉस x प्लस सी, ठीक है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी कि टेन एक्स की फॉर्मूला हमने आगे डिस्कस करी है, वो आपको बस पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनिक क्वेश्चन है बड़ा, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स x दिया है तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा। हाँ, यहाँ पे जल्दी जल्दी में बच्चे से गलती ये हो जाती है कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाता है 1 प्लस 1/x², ये हो जाता है। तो ये नहीं होता है, उल्टा होता है कि अगर आपके पास 1 प्लस x² है इंटीग्रेशन में तो tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी थी। दूसरा ये कि इसका इंटीग्रेशन तो करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करेंगे। इसको हम लिख लेते कि पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, दैन x इज इक्वल टू tan t, ठीक है, दैन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। तो पूरा क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, देखो पूरा बिल्कुल क्वेश्चन आगे का एक हमने सॉल्व किया वही बन जाएगा। कौन से नंबर का है वो आप देख लेना। tan इनवर्स x की जगह पे मैं t लगा रहा हूँ इंटू ये dx जो है, dx की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, dx इज इक्वल टू मैंने सेक स्क्वायर t इंटू डी टी लगाया तो ये सेक स्क्वायर t इंटू डी टी हो गया। आगे वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 ही है, देख लेते हैं। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाला, हाँ ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया, है ना। तो आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। आगे का काम आपको करना है खुद से। 15 नंबर, तो अरे ये तो 14 आ गया ना, 14 ही देखना, 14 देखना था बराबर। 14 नंबर का क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलो तो यहाँ से मैं आगे का सॉल्यूशन ले रहा हूँ, देखो समझो। ये इंटीग्रेशन है, मुझे पता है कि इसमें से मुझे u किसको लेना है और v किसको लेना है, लॉग एक्स का स्क्वायर। तो समझना यहाँ से, टेक u इज इक्वल टू लॉग एक्स, आपको पता है बिकॉज लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना, और v इज इक्वल टू क्या लेना है, x। लॉगरिदम है तो आपको u इसको ही लेना है, यहाँ पे dx, x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, सीधा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स उसका स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन में x इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स, राइट। समझो अब ये लॉग x का होल स्क्वायर इंटू ये x का क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस ये इसका क्या हो जाएगा, लॉग x का होल स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू पहले तो लॉग x, फिर लॉग x का 1/x मल्टीप्लाई यहाँ पे x²/2, ये 2 कैंसिल, x² कटा, ये कटा इंटू डी एक्स। तो आपके पास वापस से प्रॉब्लम आ गई दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन की। देखो मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये x²/2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं इंटीग्रेशन में x इंटू लॉग एक्स लिख सकता हूँ, इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x इंटू लॉग एक्स है उसको आप वापस से u-v मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अगेन किसको u समझना किसको v समझना आपको पेंसिल से लिखते ही जाना है,
दिस कैन बी माई v, दिस मस्ट बी माई v एंड दिस मस्ट बी माई u. ओके, तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये माइनस किया है तो ब्रैकेट करो, फिर u जो है वो log x है तो log x बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन में x इंटू डी एक्स कर दो, माइनस क्या लिखोगे फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स के हिसाब से डी एक्स बाई डी एक्स. स्टेप कट नहीं करने हैं कोई भी, अगर स्टेप कट किए फॉर्मूला वाले तो फिर दिक्कत होगी, आपको मार्क्स मिलने नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छे से चाहिए मुझे. ये डी एक्स, ठीक है. चलिए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो लिख दिया मैंने. ओके, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन में सिंपल आपके पास क्या बच रहा है. अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम किया ना मैंने क्रिएट, देखो डी एक्स बाई डी एक्स में और अंदर लिखने में हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है. यहाँ पे होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन में एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा. तो आपको पता चल गया होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाता है 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स. ठीक है, चलो आगे देखो, तो आगे का आंसर क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ये मेरा कुछ ऐसा हुआ log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये x कटा, यहाँ से ये गया 1x बाई 2 हुआ, तो मैं ये 1 बाई 2 बाहर लिख देता हूँ, फिर x इंटू डी एक्स जो होता था उसका मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखना पड़ेगा ऐसे, प्लस में ये c. अब ध्यान से समझना, ये एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस नहीं प्लस प्लस सी. ठीक है, अगर कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल के आप आंसर सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी ये एज इट इज़ बराबर है जो भी है. क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा है कि एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स. तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपल इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स. आपको पता चल गया है कि यहाँ पे कौन पॉलिनोमियल है कौन लॉगरिदम है, इसको ले लो v और इसको ले लो u. ठीक है, इंटीग्रेशन में ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये लॉग एक्स को क्या करेंगे हम, मतलब वो बाहर आ जाएगा ना फॉर्मूला के हिसाब से, log x बाहर, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स. ध्यान से समझना, अब ये log x मैंने फार्मूला लिखी नहीं है, आपको हर एक एग्जांपल में लिखनी है, बिकॉज एक चीज़ समझ लो कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो इस टाइप का हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन में फार्मूला लिखना कोई भारी नहीं लगेगा, बट वो तभी आप अच्छे से ग्रिप से लिख पाओगे जब आपने प्रैक्टिस के टाइम पे सभी क्वेश्चन में लिखा है. ठीक है, चलो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये log x का तो 1 अपॉन एक्स हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में एक्स अगेन इंटू डी एक्स. आपको क्या करना है, ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स एज इट इज़ इंटू लॉग एक्स एज इट इज़ माइनस ये 1 अपॉन एक्स जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वहाँ पे सिंपल बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 और प्लस 1 बचेगा इंटू डी एक्स. ओके, ये हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई 3 है, उसका एक्स क्यूब बाई 3 के हिसाब से क्या हो जाता, ब्रैकेट रखना ही है. ठीक है, तो ये एक्स क्यूब बाई 9 हो जाएगा, प्लस ये इसका एक्स हो जाता प्लस में c, तो ये एक्स क्यूब बाई 3
प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आपको होमवर्क में जो दे रहा हूँ मैं वो समझो ध्यान से। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 15। इसमें पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन पूरे आपको बनाने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़रूरी है और ये होमवर्क में लिख करके भेज देना है। ठीक है, चलो थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।